गया हूँ, तन्हाइयों में भी खो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में बिज़ी होंगी। तो जी अभी सुबह का वक्त है और मैं बना रही थी बच्चों के लिए टिफ़िन। तो यहाँ पर मैंने पनीर की पूड़ियाँ बनाई हैं और फटाफट से मैंने रेडी किया क्योंकि सुबह के वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और साथ ही साथ मैंने खजूर दे दिया था, उसके अंदर मैंने बादाम डाल दिया था और थोड़ा सा खरबूजे की सीड डाल दी थी। तो जी अभी बच्चों के स्कूल का टाइमिंग चेंज हो चुका है, तो 8 बजे की स्कूल हो चुकी है, लेकिन मेरा मॉर्निंग का उठने का जो टाइम है सेम है क्योंकि मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे नमाज और कुरान में लगते हैं। तो इस वजह से मैंने अपने उठने का टाइम चेंज नहीं किया। तो फ़िलहाल मैं बच्चों को स्कूल छोड़ चुकी थी और अभी मैं आ गई थी गार्डन वॉक करने। तो पता है इस टाइम वॉक करने का मज़ा ही अलग है क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी सी ठंड आने वाली होती है ना और इस तरीके से आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा जो है गर्माहट फील होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरा फेवरेट सीन, बस ऐसा लगता है कि मैं गांव आ गई। जैसे यहाँ से मेरा गुज़रना होता है तो बस ऐसा लगता है कि मैं पहुँच गई गांव के उन खेतों में, हरी हरी घासों के बीच में। तो पहले तो थोड़ा सा मैं वॉक करने के बाद बैठ जाती थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। यानी 8:05 हो चुके थे और मैं सुबह जाते टाइम थोड़ा सा खा के गई थी। तो फ़िलहाल अभी नाश्ता मैंने किया और उसके बाद मैंने बाहर का लॉन क्लीन किया। फिर मैं आ गई यहाँ पर मशीन में कपड़े डालने। तो वैसे तो मैं फ्राइडे को वॉश करती हूँ, लेकिन आज था सैटरडे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कपड़े लगा देती हूँ और धुलता रहे वो। और पता है मैं किचन में काम कर रही थी, फिर मुझे सामने स्लीपर दिखी। तो जो अंदर की स्लीपर होती है ना, वो भी अगर इधर उधर बिखरी रहती है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। यानी कोई भी सामान है अगर वो अपनी जगह पे नहीं है तो पता नहीं एक अजीब आदत है मेरे अंदर, यानी जब तक मैं उसको उस जगह से हटा नहीं देती हूँ मुझे पता नहीं क्यों इरिटेशन होती रहती है। तो अंदर की स्लीपर है उसको बस मैंने बाहर जस्ट दरवाजे के पास ही रख दिया है। तो खैर जी अभी मुझे यहाँ पर खिड़की क्लीन करनी थी क्योंकि यहाँ जब से मैंने डिश वॉशर रखा है तो खिड़की यहाँ की मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ। इवन जब से डिश वॉशर रखा है एक बार मैंने शायद उसको खिसका के वहाँ की नीचे की ज़मीन मैंने क्लीन की थी, लेकिन खिड़की तो मैंने क्लीन ही नहीं किया। तो पहले जब यहाँ पर कुछ नहीं था तो फिर मैं वीकली इस तरीके से विंडो क्लीन कर देती थी क्योंकि कोई भी गंदगी होती है ना तो पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो खैर जी बहुत सारे काम थे और बस मैंने फटाफट से नाश्ता किया और थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद काम में लग गए। क्योंकि जब सुबह के टाइम आप नाश्ता कर लेते हो ना थोड़ा सा लेज़नेस आ जाता है क्योंकि काफ़ी सुबह से उठे होते हैं, तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि अगर आराम करने बैठ जाएंगे तो फिर अभी आराम ही करते रहेंगे। तो चलिए जी आप भी अपने घर की खिड़कियों को क्लीन करिए क्योंकि खिड़कियां अगर गंदी रहती ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने इसको ऐसे ही क्लीन कर दिया था, यानी खाली पानी से मैंने गीला करके कपड़ा डाल दिया था और यहाँ पर मैं डिश वॉशर को उसकी जगह से हटा चुकी हूँ और पहले मैं उसके नीचे की ज़मीन क्लीन करूँगी और उसके बाद में उसको उसकी जगह पे रखेंगे। तो ये सिंक वाला एरिया और इसकी खिड़की टूट चुकी थी और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे सामान रख लेती हूँ, जैसे सब्जियाँ और फल ख़त्म हो जाते हैं तो उसके डब्बे भी मैं नीचे रख लेती हूँ और फ्रीज़ की बोतल जब पानी ख़त्म हो जाता है तो भी मैं वहाँ पे रख लेती हूँ। तो अभी मुझे इसको क्लीन करना था और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसमें सफाई अगर प्रॉपर आप नहीं करते हैं तो फिर इस तरीके से बर्डन होता चला जाता है। तो अभी जी जिस बास्केट में मैं गार्लिक और अनियन रखती थी उसमें तो मैं मसाले रखने लगी और उसके बाद जो और बास्केट थी मैं उसको ढूंढ रही थी लेकिन वो नहीं मिल पाई। तो अभी के लिए मैं इसको भगोने में रख देती हूँ और फिर आगे जाके जो है मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो जब बच्चे स्कूल होते हैं ना तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। यहाँ पर देखिए इतना सारा सामान फैला है, मुझे सारे डब्बे भी वॉश करने हैं और इस तरीके से जो है काफ़ी काम इकट्ठा हो जाता है।
तो खैर जी, यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर दी है और जितना भी डिश वॉशर का डिटर्जेंट, सॉल्ट और शाइनर है वो सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और थोड़ा सा मैंने ऑनियन और गार्लिक भी यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके बाद में हम इन डब्बों को क्लीन करते हैं। तो पता है, जो मेरी छोटी वाली बहन है वो मेरे छोटे वाले भाई से बोल रही थी कि अपनी अपने घर को बहुत ज़्यादा चमका के रखती हैं। तो मैं उससे हंस के कह रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप वीडियो में देखते हो ना तो आपको सब कुछ क्लीन क्लीन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप सामने से आकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा जैसे आपका घर है वैसे मेरा भी घर है, क्योंकि गंदगी बहुत होती है। रोड पे घर इस तरीके से प्रॉपर क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जैसे ही मैं कोई गंदगी देखती हूँ ना, मुझे उसकी बातें याद आ जाती है और मुझे हंसी आ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी यही लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टाइम टाइम पे आपके सामान गंदे होते रहते हैं, लेकिन अगर आप उसको जो है अच्छे से नहीं क्लीन करते हो, देख रेख नहीं करते हो, तो वाकई काम बहुत इकट्ठा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं मसाले के डब्बों को खाली कर रही थी और फिर इतना ज़्यादा भर गया किचन काउंटर कि मैंने सोचा कि इसके डब्बों को मैं सब्जियों के डब्बे में रखती जाती हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाए। तो जब बच्चे स्कूल होते हैं ना तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं ना तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लेज़नेस होता है और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। तो जो घर के बेसिक काम होते हैं बस उसी को करके मूड ऑफ हो जाता है। तो फ़िलहाल जी सारे मसालों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी काम करने में। मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था कि मुझे खाना भी खाना है। तो सुबह सुबह मैंने बच्चों के साथ भी पनीर की पूड़ी खाई थी एक, तो वॉक करने के बाद लौट कर आए तो भी नाश्ता किया। तो इस तरीके से पेट मेरा भरा हुआ था, तो मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि भूख लगी है। तो फ़िलहाल जी पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि इसको मशीन में डालूं या हाथ से वॉश करूं, क्योंकि अगर इसको हाथ से धुला जाए तो ये और अच्छी तरीके से साफ़ होगा, लेकिन टाइम बहुत कम था, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको मैं मशीन में ही डाल देती हूँ। तो फ़िलहाल जी काम में इतने ज़्यादा बिज़ी थे, खाने का कुछ ख्याल ही नहीं था, पेट भरा भरा सा महसूस हो रहा था, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था शायद, क्योंकि मैंने घड़ी नहीं देखी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि जब आपका पेट खाली होता है ना तो फिर सिग्नल मिलने लगते हैं कि अब आपको कुछ खाना चाहिए, क्योंकि सुबह आदत है ना 9 और 10 के बीच खाने की। तो फ़िलहाल जी कल मैंने बिरयानी बनाई थी और आज मुझे कोई भी काम नहीं करना था, यानी खाना बनाना नहीं था, तो इस वजह से मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैंने ये ग्रेवी वाला सालन बना लिया था और हम लोग के लिए बिरयानी थी, तो काफ़ी ज़्यादा सी मैंने बनाई थी, क्योंकि जब बिरयानी बनाना होता है ना तो जब तक आप उसको 2-3 बार ना खाएं ना पेट नहीं भरता है। तो एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि आप बिरयानी बासी खाते हो बीमार हो जाओगे, लेकिन अगर आप बिरयानी 1-2 बार नहीं खाते हो ना तो फिर अच्छा नहीं फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ बना ही नहीं था। तो फ़िलहाल जी अभी 11:15 बज चुके थे और फिर सुबह से टीवी भी चल रही थी, उसको भी मुझे ऑफ़ करना था, क्योंकि जब मैं काम करती रहती हूँ ना तो मेरी आदत है मैं नात ज़रूर लगा के सुनती हूँ। तो पहले तो मैं गाना वगैरह सुनती थी, लेकिन 1-1.5 साल से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जी बस नात से गुजारा हो जाता है, यानी काम करते करते नात वगैरह सुनती रहती हूँ, तो इस तरीके से काम में मन भी लगता है और काम भी जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा खाना डन हो चुका था और मैंने सोचा कि इन मसालों को मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट होगा ना इसमें चींटियाँ पड़ जाएंगी। लेकिन जब मैंने करीब से देखा ना तो चीनी में चींटियाँ लग चुकी थी, और साथ ही साथ पता है मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पर ना मिर्ची में भी चींटियाँ आ चुकी थी। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए चींटियाँ आ चुकी थी। तो भी जी मैंने इसको ढक दिया कि कहीं इसमें धूल मिट्टी ना पड़े। और उसके बाद अभी स्कूल का लेने का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल लेने। और जब मैं खाना खा रही थी तो पता है ये पाइप जो है निकल गई थी और डब्बे मेरे वॉश हो रहे थे, तो इस तरीके से पूरे लॉबी में पानी आ गया और पूरा कुशन गीला हो गया। तो अभी तो मैं नहीं रखूँगी इसको बाहर, जब मैं स्कूल से आ जाऊँगी बच्चों को लेकर उसके बाद मैं इसको बाहर रखूँगी। तो काफ़ी देर तक हम बिरयानी खा के बैठे रहे और इस तरीके से मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि हाँ कुछ हो रहा है लॉबी में। तो फ़िलहाल अभी सारी चीज़ें अच्छे से सूख जाएंगी और उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आई कि मैं इसको हटा लूँ, तो ये देखिए ये हाल हो चुका था। सच में जीना हराम कर दिया इन चींटियों ने। तो खैर जी इसको फटाफट से हम रखेंगे और उसके बाद में आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।